हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अभी तक सेफ़ हो। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप व्हीकल्स तो यूज़ करते ही होंगे। तो व्हीकल्स में आप टायर देखेंगे तो टायर रबर के हम यूज़ करते हैं। और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में टायर्स जो यूज़ होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको ऐसा सवाल नहीं आ रहा है कि अगर हम व्हीकल्स में, रोड व्हीकल्स में भी ये मेटल्स का टायर यूज़ करें तो क्या होगा, पंचर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारी जो व्हीकल है वो भी स्पीड से आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे तो ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेयर टू आवर रोड व्हीकल्स। हमारी बाइक, कार, एक्टिवा, स्कूटी, ट्रक्स, इन सभी से ज़्यादा स्पीड ट्रेन्स की होती है। तो आपको ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि हम ये मेटल्स का टायर यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जवाब आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो ही आपको पता चलेगा कि ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हम मेटल का टायर यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अगर हम मेटल का टायर अपने व्हीकल्स में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। मतलब कि हमारे जो टायर है, व्हीकल के जो टायर है, मेटल का टायर अगर हम यूज़ करें तो व्हीकल के मेटल का टायर और नीचे जो रोड की सरफेस है, तो ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो नहीं होगा, बहुत ही होगा बट कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि पंचर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम टायर रबर का यूज़ करते हैं तो उसमें पंचर का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पंचर भी नहीं होगा और ये स्मूथली और आगे बढ़ेगा रोड के ऊपर कोई भी रुकावट के बिना, और हमें ज़्यादा स्पीड भी इससे मिलेगी। और लेकिन दोस्तों, इससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम मेटल का टायर यूज़ करते हैं तो वो वाइब्रेशंस नहीं कैच कर पाएगा, वो वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम व्हीकल्स चलाते हैं तो व्हीकल्स में ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं। वो वाइब्रेशंस किस तरह के होते हैं कि खड्डे आते हैं, या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आता है, या फिर कोई छोटे छोटे पत्थर आते हैं, तो हमारा टायर उसके ऊपर से गुजरता है। तो क्या होता है कि वो इरेगुलरिटीज़ के कारण, रोड की इरेगुलरिटीज़ के कारण हमारा टायर जो है वो ऊपर नीचे होता है, जिससे कि हमारे जो वाइब्रेशन है वो व्हीकल में आते हैं और वो व्हीकल को ये वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करने होते हैं, जो ये टायर, मेटल के टायर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम रबर के टायर यूज़ करते हैं तो रबर के टायर में अगर हम रबर के टायर के अंदर हम एयर भी फिलअप करते हैं, जिससे कि क्या है, जो वाइब्रेशंस आए वो एब्जॉर्ब कर पाए। और एक और भी डिसएडवांटेज है, बहुत ही बड़ा है, कि अगर हम मेटल का टायर यूज़ करते हैं तो रास्ते में ऐसे इरेगुलरिटीज़ या फिर कोई स्पीड ब्रेकर, कोई छोटे छोटे पत्थर या फिर कोई ऐसा रोड आ जाए, जिससे कि क्या है कि हमारा जो मेटल का टायर है उसको ज़्यादा वियर हो, मतलब कि हमारा टायर जो है मेटल का टायर वो ज़्यादा घिस जाए। तो इस तरह की इस तरह के रेजिस्टेंस रोड के ऊपर आते हैं, तो हमारा मेटल का टायर वो ज़्यादा घिस जाता है। लेकिन अगर हम रबर का टायर यूज़ करते हैं तो रबर का टायर वो सभी सहन कर सकता है, वो उसके ऊपर वियर और टीयर का असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा ये मेटल की कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम ये रबर का टायर यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या है, हमें वियर और टीयर का भी पता ना चले, वो सभी ये रबर के टायर सहन कर सके। और ये पहला जो रीज़न है बताया मैंने कि ये थोड़े से वाइब्रेशंस भी एब्जॉर्ब कर सके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेटल का टायर यूज़ नहीं करते हैं, रबर का टायर क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मुझे भी पता चले कि मैं आगे कौन सी वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करते रहिएगा। तो अभी के लिए चलता हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।